हेलो गाइस, मेरा नाम है अजीत। आप सब देख रहे हैं हिडन फैक्ट 2025। जीएसटी हटते ही दूध हुआ सस्ता। जाने अपने शहर में 1 लीटर का नया रेट। अमूल मिल्क प्राइस 2025। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के बारे में आपसे बात करेंगे और बताएंगे कि आपके शहर में 1 लीटर दूध का नया रेट क्या है और कहाँ कहाँ क्या क्या है। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए शुरू करते हैं। अमूल मिल्क प्राइस 2025। भारतीय परिवारों के लिए दूध केवल एक ज़रूरत नहीं बल्कि जीवन का अभिन्न अंग है। सुबह की चाय से लेकर रात के भोजन तक हर समय दूध की आवश्यकता ज़रूरत होती है। केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण निर्णय से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। जीएसटी काउंसिलिंग द्वारा दूध और डेयरी उत्पादों को टैक्स के दायरे से बाहर निकालने का फैसला आम जनता के लिए सुखद समाचार लेकर आया है। दोस्तों, इस निजी नीतिगत बदलाव का असर तुरंत देखने को मिला है। बाजार में दूध की कीमतें घटी हैं और उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत मिली है। अमूल, मदर डेयरी जैसे प्रमुख ब्रांडों ने अपनी कीमतें संशोधित कर दी है। यह कदम न केवल शहरी, ग्रामीण इलाकों में भी सकारात्मक प्रभाव दिखा रहा है। दोस्तों, जीएसटी मुक्त होने से तत्काल मिली राहत। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी काउंसिलिंग की हालिया बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पैकेज बंद दूध पर लगने वाला 8% तक टैक्स हटा दिया गया है। इससे पहले उपभोक्ताओं को पैकेट के मिल्क के अंदर अतिरिक्त टैक्स चुकाना पड़ता था, जो सीधे उनकी जेब पर बोझ डालता था। अब यह अतिरिक्त लागत समाप्त हो गई है। जी हाँ दोस्तों, टैक्स हटने के तुरंत बाद प्रमुख डेयरी कंपनियों ने अपनी कीमतों का संशोधन कर दिया है। अमूल गोल्ड फुल क्रीम मिल्क जो पहले 69 रुपये प्रति लीटर मिलता था, अब 59 से 61 रुपये में उपलब्ध है। इसी तरह अन्य वैरायटी के दूध की कीमतों का प्रतिस्पर्धा हो चुका है। यह बदलाव उपभोक्ताओं के लिए तत्काल वित्तीय राहत का कारण बना है। पारिवारिक बजट पर सकारात्मक प्रभाव। यह सामान्य भारतीय परिवार महीने में लगभग 30 से 40 लीटर का उपयोग करता है। जीएसटी हटने से प्रति लीटर 8 से 10 रुपये की बचत हो रही है। इस हिसाब से औसत परिवार मासिक का 250 से 300 रुपये का बचत कर रहा है। यह राशि वार्षिक आय पर 3,000 से 35,000 तक पहुंच सकती है। महंगाई के इस दौर में यह बजट परिवारों के महत्वपूर्ण साबित हो रही है। मध्यम वर्गीय परिवार अब सामान्य गुणवत्ता का दूध कम कीमत में प्राप्त कर सकते हैं। इससे बची हुई राशि का उपयोग अन्य जरूरी सामानों में खरीदारी में कर सकते हैं। यह निर्णय विशेषकर उन परिवारों के राहत के लिए है जिनमें छोटे बच्चे हैं और दूध की नियमित उपयोग होता है। दोस्तों, डेयरी उपयोग में नई क्रांति की शुरुआत। जीएसटी हटने से डेयरी उद्योग में एक नई उमंग देखी जा रही है। पहले खुले दूध और पैकेज दूध के बीच कीमत का अंतर उपभोक्ताओं को खुला दूध खरीदने को प्रेरित करता था। अब दोनों की कीमतें लगभग समान होने से पैकेज बंद दूध की मांग वृद्धि हो रही है। इससे गुणवत्ता और स्वच्छता के मानकों में सुधार आएगा। ब्रांडेड डेयरी उत्पादों की बिक्री में तेजी आने से कंपनियों का उत्पादन बढ़ेगा और वितरण नेटवर्क का विस्तार होगा। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से
उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता और अधिक विकल्प मिलेंगे। यह भारतीय डेयरी सेक्टर के लिए दीर्घकालीन विकास का आधार तैयार करेगा। नई तकनीकों का उपयोग और उत्पादन प्रक्रिया में सुधार से पूरा उद्योग लाभान्वित होगा। दूध की कीमत मांग का सीधा लाभ दूध उत्पादक किसानों को मिलेगा। डेयरी कंपनियां अब किसानों से अधिक मात्रा में दूध खरीदेंगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार, दूध का उत्पादन जुड़े किसान परिवारों को आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। यह कदम किसानों की आजीविका के मजबूत करने में सहायक होगा। डेयरी फार्मिंग में लगे हजारों ग्रामीण महिलाएं और छोटे किसान अब सीधे बड़ी कंपनियों से जुड़ सकेंगे। इससे नकलचियों और भूमिका कम होगी और किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। सरकार का यह निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान नई तकनीकों को और बेहतर नस्ल के पशुओं को निवेश करने में प्रेरित होगा। भारत में त्योहारों के दौरान दूध और डेयरी उत्पादों की मांग कई गुना बढ़ जाती है। नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दिवाली जैसे त्योहारों में मिठाइयाँ और पनीर और मावे की खपत बढ़ती है। पहले इस दौरान महंगे दूध के कारण परिवार का खर्च बढ़ जाता था। अब जीएसटी हटने की त्योहारी खरीदारी में राहत मिलेगी। पनीर की कीमतें में 20 से 30 रुपये प्रति किलो तक कमी आई है और मावे के दाम में भी सस्ते हुए हैं। इससे त्योहारों पर परिवार अधिक खरीदारी कर सकेंगे और मिठाई व्यवस्था में भी तेजी आएगी। स्थानीय हलवाई और मिठाइयों की दुकान में भी इसकी नीति का फायदा मिल रहा है। त्योहारी सीजन में बढ़ी हुई मांग को पूरी डेयरी सप्लाई चेन को लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, भविष्य में गुणवत्ता का नवाचार संभावनाएं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीतिगत बदलाव केवल कीमतों को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि पूरे देश उद्योग में गुणवत्ता सुधार आएगा। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनियां बेहतर पैकेजिंग, लंबी शेल्फ लाइफ और पोषक तत्वों में भरपूर उत्पादक विकसित करने का ध्यान देगी। इससे उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प और बेहतर गुणवत्ता मिलेगी। नवाचार और तकनीकी प्रगति के कारण साथ भारतीय डेयरी उद्योग वैज्ञानिक मानकों को खरा उतरने की दिशा में आगे बढ़ेगा। ऑर्गेनिक मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क और हेल्थ पौष्टिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। यह फैसला अन्य पीढ़ियों के लिए सस्ते और गुणवत्ता डेयरी उत्पादक उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। कीमतें और नीतियों के बदलाव में स्थिति में कृपया आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।